प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, मन में कुछ भाव आ रहे थे, कुछ माता पिताओं को लेके। सात संगत जी, पहले ही बोल दिया गया था, कहते हैं रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। बख्श लेना जी। सात संगत जी, हम देखे एक समय वो था कि शरवण जी अपने माता पिता को कंधे पे बिठा के तीर्थ यात्रा करवाई। राम जी ने देखो वचन माना, 14 साल वनवास में गए। इतने आज्ञाकारी सात संगत जी बच्चे, लेकिन दासी के मन में भाव आ रहा था बख्श लेना, भाव आ रहा था कि आज के बच्चे माता पिता को वनवास करवा रहे हैं आश्रम भेज के। तब ये बात लाइनें मन में दासी के आ रही थी कि बचपन में जब रामलीला देखते थे तो ये लाइनें बोलती थी, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। एक ये लाइनें और एक जो सत्संग जी जो किसी को वादा करते थे, निभाते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा भी समय था सत्संग जी। जिस तरह से शरवण जी को देखा, राम जी को देखा, सत्संग जी, और भी आज्ञाकारी बच्चे। गणेश जी का भी आपने सुना होगा कि परिक्रमा करने के लिए भेजा गया तो कार्तिकेय जी तो पूरा ब्रह्मांड का करके आए, लेकिन गणेश जी ने वहीं अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। सत्संग जी, दासी कुछ भी नहीं बोल रही, ना दासी को आता। दासी बैठती है, बस ये कहती है सच्चे बादशाह जो बुलवाना है, जो मैसेज मेरे लिए है वही मैसेज सत्संग जी, पहले मुझे सुनना है अपने लिए। दासी तो ये कहेगी कि सच्चे बादशाह बड़ी शुक्रगुजार है यूट्यूब वालों के भी कि हम इतने इतने दूर बैठे हैं फिर भी हम मन की बात कर लेते हैं इसके थ्रू। उनका भी शुक्रिया, सतगुरु का भी शुक्रिया, और उन बच्चों का शुक्रिया जो दुकान पे बैठते हैं कि मोबाइल भर जाता था व्हाट्सएप पे तो सब रिलेटिव्स वगैरह जानने वाले कहते थे कि आप भेजा करो, तो दासी भेजती थी, फोन भर जाता था। तो दुकान के बच्चों ने कहा कि आंटी इस पे आ जाओ, फिर आपका फोन भी नहीं भरेगा और जिनका दिल करेगा वो अब सुन लेंगे। तो दासी उन बच्चों के भी शुक्रगुजार, इस सतगुरु के भी शुक्रगुजार, क्योंकि दासी को कुछ नहीं आता कि आप संतों ने जैसे भी बच्चे के हेल्प लेके, सहायता लेके, कोई गलती भी हो जाती होगी तो क्षमा कर देना। कई बार डबल वीडियो भी चल जाती होगी, दासी से गलती हो जाती होगी, वो भी क्षमा करना। तो ये सत्संग जी जो माता पिता को वनवास आश्रम में करवा दिया जिन बच्चों ने, अब कहने का भाव ये कि बाबा जी तो हमेशा मना करते थे, किसी को हमने पलट के कुछ भी गलत नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। लेकिन दासी ने अपने जीवन में देखा है, अगर किसी ने किसी को परेशान करा है तो वो सत्संग जी
समय सामने जरूर देखा गया। माता पिता कभी भी बच्चों को कभी भी बुरा भला नहीं बोलते, वो फिर भी आशीर्वाद देते हैं। दासी को कोई परिवार मिला तो वो बता रहे थे कि उन्होंने घर में किसी के साथ कुछ गलत करा था, आज उनके साथ हो रहा है, अभी हो रहा है महापुरुषों। तो फिर गीता में लिखी बातें याद आ जाती हैं। वो तो सतगुरु की सिखलाई है, वो दयावान है। शुक्रिया सतगुरु का कि हमें कुछ ऐसा नहीं सिखाया, अच्छी बात सिखाई कि हमें देनी। लेकिन जो गीता में लिखा हुआ बता रहे थे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान है जिसमें कहते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु कभी नहीं कहते। कहते कोई नहीं, माफ करते चल जाओ। लेकिन जिनके माता पिता सास संगत जी बनवासी तो है कि अपने बच्चों के पास नहीं रह रहे, बच्चों ने उनको आश्रम भेज दिया। ये कलयुगी है। राम का दास सुखी है बस। जिनको पूर्ण सतगुरु मिल गया, जैसे हमें मिल गया, तो सच्चे बादशाह की कृपा से परिवारों में जो सिखाते हैं प्यार बना रहे। सासंग जी मैसेज उस बहन जी के लिए भी दासी कहेगी, जी बहन जी ने मैसेज किया है कि भाई माया करके भी परेशान है, काम धंधे की दिक्कत है, कारोबार की दिक्कत है। दासी अक्सर कहती है कि डायरेक्ट कनेक्शन हम जोड़ लें। आप विश्वास करना, दासी ने करा, आप भी करो कि सतगुरु बहुत दयालु है। कहाँ हमसे भूल हो रही है हमको नहीं पता होता। कभी कोई सामने वाला भी कुछ कह रहा होता तो यही सोचे, सच्चे बादशाह बख्श लेना, आप क्यों नाराज हो रहे हो। हमने कभी किसी को गलत नहीं ठहराना, खुद को ही कहना है कि हमसे ही गलती हुई है, और उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, आप सब भी जानते हो। अब कारोबार सब इसकी देन है। गुरु की नौकरी करते चले जाएं, सत्संग सेवा सिमरन, बस अपना कर्म करते चले जाएं। ये ना सोचे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि जब हम इन पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो साथ संग जी कोई काम रुकने वाला नहीं। हर पल हर घड़ी ये संत के साथ होता है। आज भी कोई दासी की कोई मन के भाव थे जो कि किसी को कह सकती थी, दासी की भी, जिनको भी जो काम बोलना था, लेकिन सतगुरु को बोला, वो काम हो गया। करोड़ों बार शुक्रिया करा दासी ने, करोड़ों बार। वो इसलिए कि मन को इशारा मिल जाता है, जब हमारी मुरादें पूरी होने लगती हैं, हमें इशारा मिल जाता है कि सतगुरु हमारे साथ है, हमारी बात सुन रहा है और हम सही चल रहे हैं कुछ कहीं ना कहीं। तो बहन जी, आप भी बस सतगुरु पे भरोसा करो, सत्संग सेवा सिमरन, गुरु की नौकरी करते चले जाओ, चाहे नामत छिड़को, और एक चुप सो सुख। कभी किसी को एक कहा है तो हम पलट के जवाब ना दें कुछ भी, क्योंकि परमात्मा उसके लिए बैठा होता है। छोटे बच्चे की कहीं लड़ाई होती है तो पेरेंट्स जाते हैं, कि बच्चा नहीं कुछ कर पाता, पेरेंट्स जाते हैं, चाहे छुड़वाते हैं, समझाते हैं, जो भी। इसी तरह से सतगुरु कृपा करता है, अपने आप वो देखता है। फिर एक फोन पे और बात हुई कि बहन जी किराए के मकान में कोई बहन रहती हैं, उनसे बात हुई तो वो बोले कि भाई आशीर्वाद दो, अपना मकान बन जाए। दासी ने कहा सच्चे बादशाह कृपा करेगा, बन जाएगा। उन्होंने छूटते ही कहा, महापुरुषों कैसे बनेगा, माया तो है नहीं, पैसे तो है नहीं। बस यहीं पे हम थोड़ी सी वो चुप कर जाते हैं। जिस तरह से दासी ने उनको बोला, आपका छोटा बच्चा है, उसकी जेब में पैसे हैं? बोले नहीं। मैं क्या फिर किसकी जेब में? आपकी जेब में है। हाँ जी। तो मैंने कहा आप उसकी जरूरतें पूरी करते हो ना सारी? जी करते हैं। तो फिर हमारे भी तो सतगुरु माता जी हैं, शहंशाह, इनकी जेब है, हमारी जेब थोड़ी है। हमारी जेब थोड़ी है। जब हम ये सोचते हैं हमारे पास नहीं है तो हम गलत हैं।
जब हम माँ को याद नहीं कर रहे जो देने वाली है, उसको हम याद नहीं कर रहे कि उसकी जेब है, हम हर पल उससे माँगते हैं, तो हर चीज़ ज़रूरत की माँगते हैं, वो इससे ये भी माँगे। बहुत खुश हुई बहन, बहुत खुश हुई। कह रहे मोटिवेट मिला हमें, बहुत कृपा करी आपने। कृपा सतगुरु करता है जब उसने कुछ देना होता है ना, अरदास भी उसी टाइम करवाता है वो, जब उसने पूरी करनी होती है। भक्त को जगाते रहते हैं। तो साध संगत जी, कुछ भी हमें चाहिए, कुछ भी, तो साध संगत जी, मुक्ति तक तो सतगुरु के हाथ में है। इतना बड़ा काम तो सतगुरु के हाथ में है, तो बाकी तो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये तो अपने आप सतगुरु झुंगे में ही सुख सारे दे देता है। जो माँगे ठाकुर अपने से सोई दे। ना घर बैठे वो ज़रूरत का सामान आए तो आप कहना, लेकिन सच्चे बादशाह पे भरोसा, भरोसा, विश्वास, आज आ गया तो हम खुश हो गए, नाचने लग गए, कल नहीं आया तो हम दुखी हो गए, नहीं। हर समय अपने आप को कहते हैं एक सार रखना है। तो दासी मकान की बात के बाद ध्यान में आ रहा था, सतगुरु ही डालते हैं महापुरुषों, कि मकान ईंट पत्थर से बना हुआ मकान है सत्संग जी, इसमें हमारा शरीर रहता है। अब शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है सत्संग जी, सारा खेल तो उस आत्मा और परमात्मा का है। हम इसको समझ के बैठ जाते हैं कि हम जिंदगी भर के लिए आए हैं, फिर हम नहीं सोचते हम कर्म क्या कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। बाबा जी अक्सर कहते थे जो हम देंगे वही तो लौट के आएगा। अभी हमारी साथ संगत जी, बख्श लेना, दासी भी माँ है, और दूसरे को भी समझती है कि एक माँ दूसरी माँ को समझती है। अब जिन्होंने आश्रम में छोड़ा हुआ है, दासी क्या बोले, क्या मजबूरी है किसी की ये तो पता नहीं। पर जब बच्चा छोटा होता है, कितना समय तो उसको सत्संग जी बड़ा करने में, पालन पोषण में लगता है। तो माँ अगर उस टाइम ना करती तो एक माता पिता 6 बहन भाइयों को, 7 को, 8 को भी पाल लेते हैं। और कई जगह देखा है सत्संग जी अकेले ही हैं, बहनें अकेली हैं, उनके महापुरुष नहीं हैं, अकेली हैं। और एक छोटे-छोटे परिवार है आजकल, उसमें भी आजकल के बच्चे निभा के राजी नहीं होते। ये कड़वा सच है, कोई बुरा मत मानना साध संगत जी। क्योंकि जो साफ-साफ बोलता है वो अक्सर या तो अकेला रह जाता है, कोई उसे पूछता नहीं, या फिर जिसको भा जाता है। जिंदगी का कड़वा सच है दासी, बहुत हर्ट है इस बात पे कि करता तो वही है जो परमात्मा ही करता है, लेकिन हमें चेतनता भी दी है उसने। माता पिता के लिए दिल में प्यार नहीं, दया नहीं, तो आगे किस पे दया? खाली अपने परिवार पे, बच्चों पे। और जिन माता पिता ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, उनको परिवारों में अगर साथ रखे, कितने साथ संग जी खुश होते हैं। दासी एक परिवार में गई, दासी कोई ऐसी बात नहीं कर रही, लेकिन दासी एक संदेश देना चाह रही है सभी बच्चियों के लिए। परिवार में गई तो साथ संगत जी, वो मदर इन लॉ बहू से बहुत डर रही, डर डर के बात कर रही हैं, क्यों ना ये बहुएं भी बेटी बन जाए तो कितना अच्छा रहे। और ऐसा नहीं है कि ताड़ी दोनों हाथ से बजती है, लेकिन ऐसा भी देखा है जिनको अच्छे मिले, बहुएं अच्छी मिली तो ससुराल। तो सच्चे बादशाह सिखा रहे हैं कि मिल वर्तन और प्यार से रहना। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। मकान ईंटों से बना, शरीर इसमें रहता है, इसमें जो आत्मा है सत्संग जी वही परमात्मा में मिल जाती है। बस तब तक का ही खेल है। गारे मिट्टी से ये मकान बना हुआ,
तो हम भी मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी और मिट्टी में मिल जाना है। जो इसमें आत्मा वो निकल जानी है। अब ये बात सबको पता है, लेकिन परमात्मा का डर नहीं, किसी के साथ गलत करते टाइम डर नहीं, किसी को दुःख देते टाइम डर नहीं, तो भक्ति नहीं हो रही साध संगत जी। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें ये बातें भी आती हैं कि हम किसी को दुःख ना दें, जितना हो सके सुख दें, खुशी दें, चाहे वो हमारे घर परिवार के हों। ये जो हमें जन्म मिला है, ईरा जन्म, इसमें हमें मिला है कि हम मुक्ति के पात्र बने, लेकिन हम इस माया में खो जाते हैं। जिंदगी कब कैसे, कहते हैं बर्थडे हम मनाते हैं तो सतगुरु समझाते हैं कि समझो 1 साल कम हो रहा है। हम बर्थडे मनाते हैं, आज हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए। वो सत्संग जी कम हो रहे होते हैं, और हमेशा के लिए आए नहीं, क्यों ना प्यार से रहा जाए, मिल के रहा जाए। मिट्टी मिट्टी में मिल जानी है। जिस मिट्टी के लिए हम इतना सब करते हैं, असल में तो आत्मा का उद्धार करना है। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो विराट रूप में जाके मिल जाती है। तो इस मकान में और शरीर में क्या फर्क हुआ? कुछ भी नहीं, ये भी मिट्टी, हम भी मिट्टी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये गाने जो कई ऐसे हैं बने हुए जो कि सच सामने आता है। तो सत्संग जी, कोई गलती होगी हो क्षमा करना। ये सतगुरु आज बुला रहा है कि ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं अपना। हमें हमारे भ्रम खत्म कर दिए। हम इतना करते थे, बहमबाजी कितनी करते थे। सत्संग जी सब इस दर पे आके सतगुरु ने ही कृपा करी, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। माता पिता ने तो अपने मुख में डालना सिखाया, सतगुरु ने जीवन जीने की कला दी। आज बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, भ्रम खत्म कर रहे हैं। हम दुनिया में किस लिए आए थे? कहो कहाँ से आए हो तुम, जाना कहाँ भाई, जाना कहाँ? हमने किसी के घर जाना है तो हमारे पास अगर उसका एड्रेस होता है तो हम पहुंच पाते हैं। इसी तरह से आत्मा ने कहा जाना है, वो ब्रह्म ज्ञान सतगुरु देता है, आत्मा का घर दिखाता है। जब हमें आत्मा का घर जीते जी और सत्संग जी, सतगुरु तो समझाते हैं जीते जी मुक्ति, जीते जी हूं ही नहीं मैं आत्मा हूं, मैं हूं ही नहीं। कई बार ऐसे माहौल होते हैं जहां पर सत्संग जी बोलने से बात बिगड़ती है, तो दासी यही कहेगी कि सच्चे बादशाह जैसे आपकी सिखलाइयां हैं, मैं हूं ही नहीं। जब मैं ही नहीं है, अहम ने बहुत, सत्संग जी अहम ने बहुत काम खराब कर रखा है। मैं बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। सदगुरु माता जी भी कहते थे कई बार सामने वाला भी ठीक होता है। जिस तरह से उन्होंने छोटी सी कहानी भी बताई माता जी ने, कि एक बच्चा सपना लेता है कि मैं मर गया, लेकिन वो विश्वास नहीं करता, सब उसको विश्वास दिला रहे हैं। फिर किसी डेड बॉडी के पास भी ले जाते हैं, देखो इसको सुई चुभाएंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सुई चुभाएंगे आपको दर्द होगा, पता नहीं, नहीं मान रहा। इसी तरह से कई बार सामने वाले भी ठीक होता है, हम सोचते हैं हम ही सही है। बाबा जी अक्सर कहते थे कभी किसी से बहस नहीं करो। और बाबा जी सत्संग जी जो सिखलाइयां आज वो इस दीक्षा माता जी दे रहे हैं। अगर और हम बाबा जी से प्यार करते थे,
बाबा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें सतगुरु माता जी के वचनों पे चलना होगा। ये सतगुरु को श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि। इस निरंकार प्रभु का एहसास हर समय रहे, कोई गलती करते टाइम भी इसका डर रहे, तो समझो भक्ति हो रही है। अगर हम ज्ञान लेने के बाद भी कर्म कुछ अच्छे नहीं कर रहे, तो फिर सात्संग जी ज्ञान तो हुआ ना हुआ एक बराबर, क्योंकि हर वस्तु के लिए पे करना पड़ता है। सात्संग जी कहते थे बाबा जी कि अगर कोई ज्ञान पे नहीं चलता, ज्ञान वापस हो जाता है। दातार कृपा करे सात्संग जी। आज सुदीक्षा माता जी हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और हम झूठी दुनिया में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। सात्संग जी जिस तरह से एक सपने में एक राजा खुद को देखता है कि मैं तो बहुत गरीब हो गया, जैसे ही उठता है वो अपने महलों में ही होता है। इसी तरह से हम ये संसार में एक सपना रूपी सब कुछ मान के बैठ जाते हैं। अगर हम कहीं गलती मान लेते हैं तो हम छोटे नहीं होंगे, हम उल्टा सतगुरु की नजर में और ऊंचे हो जाएंगे। हम किसी को माफ करते हैं तो हम सतगुरु की नजर में और ऊंचे हो जाएंगे। अगर हमें सतगुरु की नजर में ऊंचा होना है, अच्छा होना है, रिझाना है, तो हमें अपना शीश झुकाए रखना है, जी हजूरी में ही रहना है। जो कह रहे हो ठीक है, दासों के दास बन के रहना है। जितना जितना हम दासों के दास बन के रहेंगे। सात्संग जी कई बार इतनी परीक्षा हो जाती है, कोई सामने वाला बोल रहा है, ऐसे लगता है बोले, लेकिन अगर उस समय क्रोध के समय हम शांत रहे तो ये सतगुरु हमारे साथ होता है। आप देखना, आप विश्वास करना, दासी ने करके देखा, आप भी करके देखना। दासी का भी यही कोशिश है कि सच्चे बादशाह ने जो दासी के ऊपर कृपा करी, दासी के परिवार पे, दासी पे, सब पे हो, सब पर हो, क्योंकि भक्त के पास सबर संतोष सात्संग जी है तो सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी अगर सबर संतोष नहीं है तो कोई भी चीज हमें सुख नहीं देगी। सात्संग जी कितना भी करोड़ोंपति देखे हैं, कितना भी भौतिक सुख है, लेकिन घरों में शांति नहीं, तेरी मेरी वैर तकरार घर में भी। क्या बोले दासी, बोलते हुए डर लगता है कोई गलती ना हो जाए, पर एक ही मांग है 24 घंटे हर पल हर घड़ी सच्चे बादशाह सबको तन मन धन के सारे सुख देना, अपना भरम ज्ञान देना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। और दासी फिर ये कहेगी सच्चे बादशाह जैसे दासी पे कृपा करी, सब पे कृपा हो। आत्मिक सुख, सबर, संतोष, शांति, पूरी डोरी छोड़नी अहंकार पे। हमने बस सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाना है, हमने रिजल्ट का नहीं ध्यान देना कि हमें क्या फल मिल रहा है। गीता में लिखा है कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और जो ज्ञान हमारे पास निरंकारी मिशन में देते हैं वो गीता का ही लिखा हुआ है, गीता में ही लिखा हुआ है, वही ज्ञान देते हैं। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई आत्मा का घर देखना चाहता है, कोई रूप प्यासी है परमात्मा को, जो अर्जुन जी को ज्ञान दिया था कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में, वही ज्ञान है। तो अर्जुन जी क्या उठे थे, तेरे ऊपर सलाम, नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ, जिस तरह से सर्कल है चारों तरफ, इसी तरह से फिर हम हमारे चारों ओर ये निरंकार प्रभु
का पहरा देता है। जो भी कोई रूपयासी है, ज्ञान लेना चाहती है, आत्मा का घर देखना चाहती है, वो निरंकारी मिशन में आके परमात्मा और आत्मा का घर दिखाया जाता है। हीरा जन्म अनमोल ले, माटी में ना घोल रहे। इतना ताकत है सत्संग जी, पावर है, पावर। सत्संग सेवा सिमरन में बहुत पावर है। दासी भले फिजिकल रूप में इतना नहीं जा पाती, लेकिन दासी शुक्रगुजार है सतगुरु की कि आप जी संतों के आशीर्वाद जो आते हैं इतना प्यार देते हो। दासी का एक ही मकसद है कि दासी को 4th क्लास में पढ़ती थी, तब से ढूंढते ढूंढते 32 साल की 33 साल की उम्र में जाकर 32 ऐसे ही तब जाकर ये ज्ञान मिला। फिर उसमें से 6 महीने इसी में ही निकल गए कि क्या सच है। अच्छी तरह से पक्के होके दासी के महापुरुषों को महापुरुष कहते थे कि आपकी वाइफ ने बड़े ठोक बजा के ज्ञान लिया और ये बात भी ठोक बजा के करेगी, क्योंकि सत्संग जी सच बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो सच है सत्संग जी सबके पास नहीं है। सच का सौदा ये निरंकारी मिशन में सत्संग जी सब पर कृपा करी हुई है। कोई भी आ सकता है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, हर जाति के बैठते हैं सत्संग जी संगत में। किसी तरह का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, सबको एक समान प्यार दिया जाता है, एक समानता से देखा जाता है, एक समानता से लंगर दिया जाता है। कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं सत्संग जी। और जो इस निरंकार प्रभु से डायरेक्ट कनेक्शन कर लेता है उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। सतगुरु माता जी भी यही चाहते हैं कि इस निरंकार प्रभु से डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। कोई गलती होगी वो क्षमा करना। दासी का एक ही भाव है कि सब सुखी हो जाए, क्योंकि दासी को ज्ञान बड़ी मुश्किल मिला, ढूंढना पड़ा, बहुत तड़पी। इसलिए कोई ऐसी रूपयासी है तो आ सकती है माता जी के चरणों में। 2 लाइनें भजन की। जो भी सत्संग जी सच्चे भाषा बुलवाते हैं, करते हैं, दासी कुछ नहीं करती। विश्वास करना, विश्वास करना, दासी सच कह रही है। जो भी करवाते हैं निरंकार प्रभु सतगुरु। आय जगत में एक महामानव दिखलाए भगवान। आय जगत में इस आय जगत में इस महामानव दिखलाए भगवान। आके गुरु से ले ब्रह्म ज्ञान, आके गुरु से ले ब्रह्म ज्ञान। प्रभु को वो ही पा सकता जो मन का मिटाए मान। प्रभु को वो ही पा सकता जो मन का मिटाए मान। आय जगत में इस महामानव दिखलाए भगवान। आके गुरु से ले ब्रह्म ज्ञान। प्रभु जी की पहचान कराए, सतगुरु सारे ब्रह्म को मिटाए। प्रभु जी की पहचान कराए, सतगुरु सारे ब्रह्म को मिटाए। हरि व्यापक स्वर्ग दिखलाए, हरि व्यापक स्वर्ग दिखलाए। मानव को हरि रूप बताए, प्रीत कदर दे के साए। सबकी बढ़ाए शान, आके गुरु ये ले बन ज्ञान। आके गुरु से ले ब्रह्म ज्ञान। राम रहीम ने प्यार सिखाया, हर दिल से तकरार मिटाया।
वसुधा इस परिवार बताया, आया जो शरण लगाया। माता दीक्षा जी सहज से जोड़े, सहज बने इंसान, आके गुरु से ले ब्रह्म ज्ञान, आके गुरु से ले ब्रह्म ज्ञान। अहम की सबको लगी बीमारी, आज परेशान है नर नारी, सदा हड़पने की तैयारी, बेचैन बनी ये लोकाचारी। सब कुछ छोड़ के जाना बंदे, सब कुछ छोड़ के जाना बंदे, हरि बिन का कल्याण। सब कुछ छोड़ के जाना बंदे, हरि बिन क्या कल्याण, आके गुरु से ले ब्रह्म ज्ञान। सत्संग जी, आप जी के आशीर्वाद से दासी को गीत का आदेश आया हुआ है, लेकिन बहुत मिस्टेक हो जाती है, जो गलतियां होती हैं, जो भी कमियां, आप जी दासी के लिए अरदास करना और दूर करना, जिससे कि सुनने वाले को भी रस आए। और सत्संग जी, ये आवाज भी आप ही की, परमात्मा की दासी बस यही सोचती है कि वचन मानना है। हो सकता है आपको गीत में बड़ी मिस्टेक भी खुद को भी पता है, दासी को, आपको भी पता होंगे, तो बख्श लेना और दासी के लिए अरदास करना, बड़ी कृपा होगी। दातार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। जिनके जन्मदिन मुबारक हो, जिनके एनिवर्सरी डे मुबारक हो, देश विदेश जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, रह रहे हैं, और आसपास सभी को दातार खुशियां दे, भक्ति इसमें सारे सुख दे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, कोई गलती होगी क्षमा करना जी, बख्श लेना जी।